मेन हाईवे के वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है और एक गाड़ी फंस गई है उस लैंडस्लाइड में। ये देख रहे हो मैप में कैसे पूरी जिगजैग रोड है। तो पूरा जंगल के एरिया में से जिगजैग रोड में से निकल रहा हूँ मैं। अभी मैं इस रास्ते से आया हूँ क्योंकि वो जो ऊपर वाला रास्ता दिख रहा है वो भी आगे वहाँ पर बंद है। वेलकम टू बिहार। फाइनली आई हैव डन इट। 3500 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला सिटी टू नेपाल। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ मैं मैक शर्मा, आप सबका एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में अपने। तो आज काठमांडू में हमारी आखिरी सुबह है, मतलब कि अब हम नेपाल को टाटा बाय बाय करने वाले हैं आज। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि काठमांडू से हम पहले तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद गोरखपुर या अयोध्या तक जाएंगे। तो देखते हैं कि आज हम अयोध्या तक जा पाते हैं, गोरखपुर तक जा पाते हैं, क्योंकि कल रात को काठमांडू में बारिश हो रही थी काफ़ी देर। तो लेट्स सी कि गोरखपुर के रास्ते में बारिश मिलेगी, अगर तो माइट भी थोड़ा सा स्लो चलना पड़े हम लोगों को फिर गोरखपुर पे रुकना पड़े। वैसे तो गोरखपुर तक तो आज हम पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर जो है वो है अप्रोक्स 140 किलोमीटर, जो कि है रक्सौल बॉर्डर। एंड देन रक्सौल बॉर्डर से गोरखपुर अप्रोक्स 250 और 280 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है। तो चलते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने यहाँ अपने होटल में जो भी हैं रिसेप्शन में, मैंने उनसे पूछा था कि आसपास और क्या है इंटरेस्टिंग से देखने के लिए। तो उन्होंने ऐसा कोई मेरे को प्लेस बताया नहीं जिसको मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए कि क्या होता है। नेक्स्ट टाइम नेपाल के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके आएंगे और अच्छे प्लेसेस सर्च करके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऑफ रोड की प्लेस ज़्यादा सर्च करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम, लाइक एडवेंचर बाइक पर ही आऊँगा मैं। तो इसके अलावा अब देखते हैं कि गोरखपुर के रास्ते में और क्या क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि अपना बॉर्डर क्रॉस होने के बाद तो हाईवे ही है सारा इंडिया का। तो सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि आज हम अपने इंडिया में एंटर हो जाएंगे वापस। तो इट्स अ गुड थिंग। तो बाकी सामान वगैरह ये हमारा ठीक है। बस माइकी को पार्किंग से लेकर के आना है और चल पड़ेंगे, चेकआउट कर देंगे उसके बाद हम यहाँ होटल रूम से। तो अभी मैं जा रहा हूँ माइकी को लेने। पहले माइकी को साफ वगैरह करना है भी थोड़ा सा, क्योंकि बारिश में खड़ा था तो जाहिर सी बात है नहाया है बारिश में, तो उसको थोड़ा सा साफ तो करनी है, सुखाना तो है कि नहीं। तो चलते हैं, माइकी को लेके आता हूँ, अपना सामान माइकी पर रखता हूँ और चेकआउट करता हूँ यहाँ से, और फिर मिलते हैं आपको आगे किसी रोड पर और मोटर ब्लॉक के सेटअप पर। तो चलो करते हैं हम नेपाल को अब टाटा बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा नेपाल का। मैंने 8 से 9 दिन यहाँ पर बिताए, जिसमें मैंने मुक्तिनाथ हो गया, अपना पोखरा हो गया, मस्टैंग हो गया और जोमसम वगैरह, काठमांडू अपना, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी मैंने यहाँ पर अपनी। तो इट्स अ गुड प्लेस टू रोम अराउंड, काफ़ी अच्छी जगह है। और हमेशा काठमांडू में भी रात को तो खैर बारिश हो ही रही है यहाँ पर भी। और एक चीज़ है काठमांडू में, आपको नई गाड़ी से लेके पुरानी गाड़ी तक हर एक चीज़ मिल जाएगी। चाहे आप सुबह को निकल जाओ, चाहे आप रात को निकल जाओ, आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। बाकी सिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी सिटी है, आप लोग भी आइए। और यहाँ पर हमारा नेपाल का ये ख़त्म करेंगे टूर, और अब हम आज एंटर होंगे इंडिया के अंदर। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं रक्सौल बॉर्डर, जो कि बिहार के नज़दीक पड़ता है, वहाँ से एंटर होऊंगा और वहाँ से गोरखपुर एंड अयोध्या तक जाने की कोशिश करूँगा, अगर मौसम साफ़ रहा तो। और अगर बारिश वगैरह हुई रास्ते में तो जाहिर सी बात है कि स्पीड फिर से स्लो हो जाएगी, क्योंकि बारिश में ज़्यादा तेज़ अगर बारिश हुई तो चलाना ज़्यादा ठीक नहीं रहता, राइडिंग करना ज़्यादा ठीक नहीं रहता स्पोर्ट्स बाइक पर, क्योंकि फिसलने का खतरा ज़्यादा रहता है स्पोर्ट्स बाइक को, क्योंकि हम लोग स्पीड में चलते हैं थोड़ा सा इसलिए। और जो स्पोर्ट्स बाइक की पावर है वो एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाती फिर, तो इसलिए चलते हैं हम और मिलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है गोरखपुर के रास्ते में। क्योंकि गोरखपुर पहली बार मैं जा रहा हूँ। गोरखपुर मैंने कभी क्रॉस भी नहीं किया आज तक लाइफ में, बस सिर्फ नाम सुना है कि गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ जी की नगरी है। तो देखेंगे और क्या क्या है वहाँ पर गोरखपुर में, अगर हम टाइम से पहुँच गए तो। जहाँ पर भी होटल वगैरह मैं लूँगा तो नियर बाय का एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और अगर उम्मीद हुई तो क्या पता गोरखनाथ मंदिर के नज़दीक में ही हमें रूम मिल जाए, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए, है कि नहीं।
और सुबह सुबह काठमांडू से मैं इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा होगा कम। अदरवाइज ट्रैफिक काठमांडू में जस्ट लाइक दिल्ली एंड गुड़गांव वैसा ही ट्रैफिक रहता है यहाँ पर भी। फ़िलहाल मैं रक्सौल बॉर्डर के लिए निकला हुआ था, तो रास्ते में मेन हाईवे के वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा है और एक गाड़ी फंस गई है उस लैंडस्लाइड में, तो इसलिए सबको इस कच्चे रास्ते से उतार दिया है इन लोगों ने। और इवन दो कि गूगल मैप ने भी मुझे यही रास्ता दिखाया, कच्चा रास्ता, फिर कि भाई यहाँ से निकलो। तो अभी यहाँ से ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहा हूँ मैं, पर ऑफ रोडिंग का मज़ा भी अलग है। कल चंद्रगिरी हिल्स जब मैं गया था कल, उस टाइम पर मैं सोच ही रहा था कि इस रास्ते में अगर ऑफ रोडिंग से करने का मिल जाए थोड़ा सा तो मज़ा सा आ जाएगा, और आज वो पूरा हो ही गया। पिछला टायर पूरा फिसल गया अभी कीचड़ में। अभी मैं रक्सौल बॉर्डर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में इस तरीके से कच्ची कच्ची रोडें हैं अब बिल्कुल ही। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा रक्सौल बॉर्डर ना करके अपना सनौली वाले बॉर्डर से ही निकलो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पर यस, मुझे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी थी, तो मैं तो इसलिए आया यहाँ पर, और पीछे कुछ रास्ता भी ख़राब हो गया था तो इसलिए। बाकी यहाँ पर रोड अभी बन रही है, और जिस जगह पर मैंने अभी लोगों से पूछा उस जगह का नाम है कुल्ले खानी। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे वो कह रहे कि पूरी पक्की रोड मिलेगी, तो देखते हैं कि पक्की रोड मिलती है या नहीं मिलती है, या ऐसे ही कच्ची रोड पर चलना पड़ेगा। और यहाँ से बॉर्डर दिखा रहा है अब मुझे 104 किलोमीटर, और मेरे बाइक की रेंज है 176 किलोमीटर, मतलब कि अप्रोक्स 70 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा जा सकता हूँ। तो बाइक में भी तेल डलवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो चलो चल के देखते हैं कि कहाँ मिलता है पेट्रोल पंप अब हमें। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं सिर्फ गांव के रास्ते से निकल रहा हूँ अभी नेपाल के, जहाँ मुझे सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है अब। पहले तो ऑफ रोड का रास्ता था, मतलब कच्चा रास्ता तो है ही, बीच बीच में काफ़ी सारा कच्चा रास्ता है, और बीच बीच में गांव भी अच्छे अच्छे आ रखे हैं, और ग्रीनरी तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। ये देखिए सामने भाई साहब क्या ग्रीनरी है। ये देख रहे हो मैप में कैसे पूरी जिगजैग रोड है, तो ये पूरा जंगल के एरिया में से जिगजैग रोड में से निकल रहा हूँ मैं। अभी हटोड़ा करके एक जगह आई थी कुल्ले खानी के बाद, वहाँ पर भी रोड बंद है, मेन हाईवे वहाँ पर भी बंद है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पूरी रोड टूटी पड़ी है, वो पूरी रोड ही दोबारा बना रहे हैं। तो अब मैं दोबारा से किसी गांव के बीच में से निकल रहा हूँ, जहाँ से बाकी सारे बाइकर्स निकल रहे हैं पूछ के और मैप के सहारे। तो देखते हैं कि किस टाइम तक पहुँच पाएंगे अब, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग तो 9:30 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, 9:30-10 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक मैप के अकॉर्डिंग। बाकी यस, रोड ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी दिख रही है और पक्की रोड भी है थोड़ी, ये अच्छी बात है कि पूरा ऑफ रोड नहीं है नहीं तो किसी किसी जगह तो ऐसा ऑफ रोड आ रहा है खतरनाक वाला बिल्कुल। हाँ, पर यहाँ पर ये है कि चढ़ाई एकदम से आ जाती है, एकदम से कटा जाता है इस रोड पर। जैसे ही आप बाइक की स्पीड लेने लगते हैं यहाँ पर, वैसे ही एकदम से आपको सामने खड़ा कट दिख जाएगा। आपको ऐसे खड़े कट में बाइक चढ़ानी है ऊपर बिल। अब जैसे यही देख लो, पर यस मज़ा पूरा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम रास्ते को। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस एरिया में, बिल्कुल मस्त वाली, जो कहते हैं ना ताज़ी हवा। इवन की बारिश वगैरह हुई होगी ना, यहाँ पर पेड़ पौधों की खुशबू वगैरह सब कुछ आ रहा है अच्छे से। भाई साहब मैं आया हूँ दियोराली करके कोई जगह है, और क्या ही मौसम है यहाँ पर, ऑसम, आई लव दिस,
सारे बादल ही बादल, क्लाउड्स ही क्लाउड्स कह सकते हो आप, या फॉग कह सकते हो, जो भी आपका मन करे। बट इट्स लुकिंग अमेजिंग सीरियसली। बहुत ही बढ़िया जगह है और बिल्कुल हिल टॉप, पहाड़ की चोटी पर है ये जगह, दियोराली। और हम चढ़ाई से नीचे उतरेंगे अब दियोराली की। अभी तक की मेरी मोस्ट एडवेंचरस, मोस्ट तो नहीं कह सकते बट मोस्ट इंटरेस्टिंग जो राइड रही है नेपाल के लिए, वो ये वाला रूट रहा है जो मैंने कि काठमांडू से अपना रक्सौल बॉर्डर के लिए लिया है। बीच बीच में रास्ता ख़राब है, आपको ऑफ रोडिंग भी मिलेगी, और बीच में व्यू जो आता है जब आपका हटौड़ा विलेज आप क्रॉस कर जाते हो, उससे जस्ट 2 किलोमीटर के आगे जो व्यूज़ आते हैं भाई साहब, ऑसम व्यू, पिक्चरिस्टिक व्यू जिसको कहते हैं ना, वो आता है वहाँ से। बाकी अब यहाँ से तो सीधा ही रास्ता है, ठीक है, ज़्यादा दूर है नहीं, और चलते हैं अब यहाँ से भी आगे। और यस, मज़ा आया ऑफ रोड करके और वो करके मतलब कि जंगल के रास्ते में से निकल गए, एडवेंचरस हो गया आज का दिन पूरा एक तरफ से। अब चलता हूँ आगे की तरफ और देखता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है। आपको दिखाऊँ वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है जिसमें बादल वगैरह, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ वो पहाड़ वगैरह, तो वहाँ से आया हूँ मैं पूरे पहाड़ वगैरह क्रॉस करके सारे, वहाँ पे पूरे बादल वगैरह सब छा रखे हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या एडवेंचरस कर सकते हैं आज हम। इस रास्ते से आया हूँ क्योंकि वो जो ऊपर वाला रास्ता दिख रहा है वो भी आगे वहाँ पर बंद है, तो इस रास्ते से, कच्चे रास्ते से यहाँ से जाना मुझे। और ये एक नदी आ रही है जिसकी वाटर क्रॉसिंग है जो कि मुझे क्रॉस करनी है। अब चलते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं। वाटर क्रॉसिंग भी मिल गई, चलो इस रूट पर ये ज़रूरी था थोड़ा सा, बाकी जा कर के देख करके ही पता चलेगा कि कितना गहरा पानी है। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, निकल जाएगी, पर गीला नहीं होना मेरे को, ये है। और ये मेरे जूते हो गए गीले। फाइनली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस हो चुकी है और जूते गीले हो गए, जूते के अंदर पानी चला गया। पहले उसको साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा सा, लेफ्ट हैंड साइड का जो जूता है। सारे लोग यहाँ फंस चुके हैं, पीछे वो काम चल रहा है, सब लोग ये सोच रहे हैं कहाँ कहाँ से निकलें तो फिलहाल मेरे को तो सीधा जाना है और इन लोगों को नीचे की साइड में जाना है। अभी पीछे लेकर के वहाँ से निकाल दिए जहाँ पे वो है शाइन वाले। चलिए जी, उनकी भी बाइक निकल गई, अब हम भी चलते हैं। तो रक्सौल के रास्ते में ऑफ रोडिंग का तो मज़ा है भाई। यू हैव टू गो डाउन फ्रॉम दैट साइड। हाँ जी, या। और ये पूरा लैंडस्लाइड का एरिया है वैसे, तभी यहाँ पर पूरा ऑफ रोड का एरिया बना रखा है। पीछे हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुआ है शायद, तभी। और जहाँ तक मुझे याद है, जितना मैंने रिसर्च करी थी रक्सौल वाले रास्ते के लिए, नेपाल में एंटर होने के लिए, तो मुझे याद आया सारा कुछ कि ये सारा पुराना रास्ता है। पुराना रास्ता इन द सेंस कि जो ये कच्चे रास्ते से मैं आ रहा हूँ ना, ये सब पुराने रास्ते थे जो कि ख़त्म हो गए थे जब हाईवे बना था। पर अभी हाईवे भी ख़त्म होने लग गए हैं, तो उन रास्तों को लोग एज अ ऑफ रोड वगैरह यूज़ करने लग गए वापस। और बीच बीच में तो ऐसी मक्खन रोड आती है कि बस मन करता है भगा दे। हमने सोचा क्यों ना माइके को लास्ट बार नेपाल का खाना खिला दिया जाए,
तो बस एक लास्ट पेट्रोल पंप पे आया था मैं यहाँ से। अब इसको पूरा खाना खिला के यहाँ से, क्योंकि इसका कल तो व्रत था, इसने कल पूरे दिन भर तेल डलवाया नहीं था मैंने इसमें, तो आज पूरा तेल डलवा के फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं कितने का तेल आता है इसमें, क्योंकि पूरी टंकी खाली होने वाली थी। हो जाएगा 1400 का हो जाएगा। और नेपाली करेंसी के हिसाब से इसने खाना खाया है 1400 रुपये का पूरे। चलो अब 1400 रुपये देखते हैं है कि नहीं है, नहीं तो गूगल पे करेंगे। अरे भाई साहब बहुत बड़े हैं तो नेपाल के। 1500 हो गए 1400। मुझे अभी करेंसी भी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी शायद, क्योंकि काफ़ी पड़ी है। और वो रहा सामने हमारे इंडिया का गेट। इंडिया में आपका स्वागत है फिर से। फाइनली हम इंडिया पहुंच गए। गेट तो बहुत प्यारा बना रखा रक्सौल बॉर्डर का। तो इस तरीके से रक्सौल बॉर्डर का पूरा गेट है। अभी मैं यहाँ जस्ट एक बार देखूँगा कि मुझे कहाँ पर करेंसी वगैरह एक्सचेंज हो सकती है, एंड देन आई विल क्रॉस द बॉर्डर। चलो मैं पहले ही क्रॉस कर लेता हूँ बॉर्डर को, उसके बाद पूछता हूँ, क्या पता कहीं मिल जाए करेंसी वगैरह। आई लव वीरगंज। तो ये नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम लोग, और यहाँ पर कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा रहे हैं अपनी। चल देखता हूँ मैं आगे की साइड में। अब मुझे ये देखना है कि मेरे को करेंसी कहाँ एक्सचेंज होगी मेरी, क्योंकि जो भी होगा यहीं आजू बाजू होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकती मेरी करेंसी एक्सचेंज। तो देखना पड़ेगा मुझे एक बार, क्योंकि इसके आगे फिर हम रक्सौल बॉर्डर बिहार में एंटर हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिहार में एंटर हो चुका हूँ, और मेरे पास 2 से 3 हज़ार रुपये की नेपाली करेंसी पड़ी हुई है अभी, जो कि मुझे एक्सचेंज करवानी है। वेलकम टू बिहार। अभी मैं हूँ रक्सौल, जो कि पड़ता है बिहार में, और यहाँ से राइट अगर मैं ले लेता हूँ तो रक्सौल जंक्शन आ जाता है। बेतिया 54 किलोमीटर, असेराज 54 किलोमीटर, एंड द नेक्स्ट वन 52 किलोमीटर। आई एम नॉट श्योर कि क्या है वो, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो स्वागत आप सब लोगों का बिहार में। बिहार की तो बात ही अलग है। बिहार के लिए प्लान फिर कभी बनाएंगे, आज हम सिर्फ बिहार को क्रॉस करेंगे। क्योंकि बिहार में भी काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने के लिए, जो कि अभी तो पॉसिबल है नहीं मेरे लिए, पर फिर कभी स्पेशल प्लान बना के सिर्फ बिहार के लिए आएंगे, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं यहाँ पर, तो उनके साथ घूमा जाएगा फिर बिहार। पर यस ऑफकोर्स, अगर चलते चलते मुझे कहीं पर लिट्टी चोखा दिखा तो बिहार में आए और हम लिट्टी चोखा ना खाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लिट्टी चोखा तो खा के जाएंगे फिर, अगर मिला तो। अभी हम हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बिहार हमने पूरा क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से गोरखपुर अप्रोक्स 57 किलोमीटर के करीब होगा। तो और रही बात ब्रेक लेने की, अभी आगे जाके ब्रेक लूँगा,
क्योंकि वो लेना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। अपना लंच वगैरह करेंगे थोड़ा सा और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकी ये मौसम आज थोड़ा सा ठीक हो रखा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पर, इसलिए बाइक अच्छे से चला पा रहा हूँ मैं, राइड अच्छे से कर पा रहा हूँ। अदरवाइज अगर यही तेज़ धूप होती गर्मी वाली तो मुश्किल हो जाता थोड़ा सा। फिलहाल अभी मैं दोपहर का लंच करने के लिए रुका हूँ। मैं काठमांडू से लगातार चल रहा है। काठमांडू में मैंने आने से पहले बीच में एक जगह पर अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद से अभी तक मैं लगातार चल रहा हूँ। और यहाँ से लखनऊ मुश्किल से 140 किलोमीटर रहता है, जहाँ मैं अभी खाना खाने के लिए रुका हुआ हूँ। और फिलहाल मैंने अयोध्या का प्लान कैंसिल कर दिया। देयर इज़ अ चेंज इन माई प्लान। तो अब प्लान ये है मेरे हिसाब से, जो अभी तक मैं सोच के चल रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं काठमांडू से दिल्ली तक नॉन स्टॉप राइड करूँगा और देखूँगा कि मैं कितने घंटे में दिल्ली पहुँचता हूँ। क्योंकि काठमांडू से मैं सुबह 6 बजे चला था और अभी बज चुके हैं तकरीबन, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, और मेरे मैप के हिसाब से मैं रात के 12:30-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो मुझे एग्जैक्टली टाइम कैलकुलेट करना है कि मैं कितने टाइम तक वहां पहुंच सकता हूँ। तो दूसरी चीज़, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये ढाबा कैसा सा है ना, तो ये ढाबा है ट्रक वालों का ढाबा, जहाँ पे ट्रक वाले बैठ कर खाना खाते हैं। सबसे बढ़िया खाना अगर आप लोगों को कभी खाना है, ठीक है, चाहे वो राइड करते वक्त है, चाहे वो ट्रैवलिंग के टाइम पर, चाहे अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा ऐसी जगह पर जरूर खाना, क्योंकि ये आपका खाना साथ के साथ सामने बनाएंगे और आपको सामने खाने को मिलेगा बढ़िया तरीके से। और औसम खाना बनाते हैं ये लोग हमेशा। मैंने कई बार ट्राई किया है, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी कभी ऐसा हो तो ऐसी जगह पर रुक कर ही खाना खाना हो, ठीक है। तो बड़ी होती है इनकी, तो बैठने वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं। माइकी को हमने दिया ताकि माइकी का इंजन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि फिर हमने जाना है अभी यहाँ से दिल्ली, जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 740 किलोमीटर। तो लेट्स सी कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, पूरा दिल बना के कर लेंगे। और अगर नहीं अब की बार हो गया तो ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागे वाली। बाकी अभी मेरा लंच आ रहा है, मैं लंच करता हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अभी हम हैं लखनऊ के आउटर रिंग रोड पे, जो कि एकदम मक्खन रोड कहते हैं ना जिसको, वो बनी हुई है। और यहाँ से दिल्ली सिर्फ रहता है 550 किलोमीटर, जो कि मेरे को दिखा रहा है 7 घंटे लगेंगे। तो लेट्स सी कि आज कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दिल्ली। बाकी यस, कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि आज हम दिल्ली तक पहुँच पाए, क्योंकि रोड के दोनों साइड वैसे तो मुझे कुछ दिख भी नहीं पा रहा, ना इधर ना इधर, खेत ही खेत दिख रहे सिर्फ, और तो कुछ है नहीं देखने को ना दिखाने का। पूरा हाईवे है, तो मैं चाहता नहीं कि आप लोगों को बोर करूं, तो इसलिए मैं ज़्यादा गोप्रो को ऑन नहीं कर रहा इस टाइम पर। बट यस, अगर कुछ लगता है, जैसे जैसे रात हो रही है, लाइटिंग होगी, सब कुछ हो, कुछ अच्छा दिखेगा उस टाइम पर, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं हूँ आगरा एक्सप्रेसवे पे, और जिसका मुझे टोल देना है अभी, तो टोल कटवा करके फिर मैं इस रोड पर आगे जाऊंगा। अब अभी बातचीत चल रही है, तो बातचीत चलने देते हैं, फिर चलते हैं हम भी आगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। 300 किलोमीटर का ये एलिवेटेड रोड है पूरा, तो 300 किलोमीटर तो आपको बिल्कुल सीधा जाना है आगरा तक। अब कितने बाइक के? कहाँ जाना है? मेरे को तो दिल्ली जाना है। आगरा तक 330 रुपये। दिल्ली तक का कार? नहीं दिल्ली तक नहीं, आगरा तक का। फिर HR01 AY, फिर उसके आगे अलग कटेगा। ये लीजिए सर, 330 है ना? रुको मैं 30 रुपये खुले दे रहा हूँ, फिर 30 रुपये चेंज दे देना। ये लीजिए। धन्यवाद चेंज देने के लिए। अब मेरे पास ख़त्म हो गए, पड़े तो बहुत थे नेपाल में, सारे बढ़ा दिए मैंने। वीडियो कंप्लीट चल रहा है ना। ये आगे दिखाना भी पड़ता है क्या कहीं? बिल्कुल वहीं आगरा में दिखाना पड़ेगा। आगरा में ना, तब तक तो कहीं उतरना नहीं है आपको। हाँ वो तो पता है मेरे को। 150 किलोमीटर बाद खाना पीना सब व्यवस्था ऊपरी है। वो तो पता है मेरे को। बाय बाय सर। चलते हैं। 330 रुपये का यहाँ पर टोल कटता है आपका आगरा एक्सप्रेसवे पे।
तो यहाँ से अब आगे 150-200 किलोमीटर के करीब उन लोगों का कहना है कि खाने पीने की सारी व्यवस्था वगैरह है, तो खा पी करके चलेंगे आगे। तो गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम महक शर्मा, स्वागत है आप सबका कल वाली वीडियो को कंटिन्यू करने। कल मैं वीडियो को नहीं किया था क्योंकि रास्ते में बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं काठमांडू से दिल्ली नॉन स्टॉप राइड कर लूँगा, पर रास्ते में बारिश इतनी ज़्यादा तेज हुई। जैसे ही मैंने हरदोई को क्रॉस किया थोड़ा सा लखनऊ के आगे, उसके बाद मेरे को पूरे रास्ते में बीच बीच में बारिश मिली है। और वो बारिश इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसमें बाइक राइड करना थोड़ा सा रिस्की काम था, क्योंकि आगरा एक्सप्रेस वे पूरा 300 किलोमीटर का एलिवेटेड वे है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अभी उसमें बाइक ना चला करके सुबह चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी थी नहीं। तो मैंने रात को एक डिसेंट सा रूम बुक कर लिया था। तो रूम डिसेंट के हिसाब से, जो कि इनका एक रात का प्राइस है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया रूम दे देता हूँ। तो रूम कुछ इस तरीके से था, ठीक है, पैसों के हिसाब से, मतलब कि जितना इन्होंने रेंट वगैरह लिया है 1 नाइट का, उस हिसाब से मच बेहतर रूम सर्विस और मच बेहतर सब कुछ था। और इसके अलावा आज मैं जाऊँगा आगरा से थोड़ा सा आगे मैं रुका हुआ था, तो वहाँ से मैं निकलूंगा अपना दिल्ली के लिए, और दिल्ली के बाद अम्बाला के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि कितने बजे तक हम अम्बाला पहुँच पाएंगे आज। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट तो बनता ही आप लोगों का, क्योंकि जब तक आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है और कौन कौन लोग मुझे पसंद कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे मोटो ब्लॉग के साथ। घर स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलते हैं भाई। यहाँ से होटल का नाम था द गंगा पैलेस, आगरा है। ठीक है भाई लोग, अभी भाई लोग सी ऑफ करने आए थे, मतलब बाइक देखने आए थे। तो जस्ट देख लीजिएगा, आप लोग भी आ जाएंगे यूट्यूब की वीडियो में 4-5 दिन बाद। भाई साहब, ओके सर, बाय। अब निकलते हैं यहाँ से। सामने टोल गेट देख रहे हो, ऊपर गुम्बद बना रखा है तीनों टोल गेट पे, और नीचे टोल गेट बनाया हुआ है। बढ़िया सा लग रहा है, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे होते, वैसा सा लग रहा है। और सूर्य देवता जी भी निकल चुके हैं। सूर्य देवता जी को हमारा प्रणाम, ओम सूर्याय नमः। और निकलते हैं हम टोल से, क्योंकि टोल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आगरा एक्सप्रेस वे पर देना था, यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह डायल 112 भी खड़ी है यूपी पुलिस की यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं एंटर हो चुका हूँ दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर, और यहाँ पर हमारा बाइक का भी टोल कटेगा। जो इससे पहले एक आगरा का टोल आता है, उस पर हमारा कोई टोल नहीं कटता, पर यस ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा टोल कटेगा। तो देखते हैं कि कितने का टोल लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है 245 रुपीज़। तो चलते हैं, वहीं तक का टोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टोल के लिए पैसे तो मैंने इसमें रखे हैं भैया में। चलेगा जी। कितने का? मेरे को दिल्ली जाना है। 245। ओके, खुले पैसे हैं नहीं हमारे पास।
धन्यवाद। तो यहाँ पर जो टोल कटेगा आपका वो कटेगा 245 रुपीज़ का। वो है दिल्ली तक का पूरा टोल आपका 245 रुपये का। एक बार यहाँ साइड में रुक के बैग वगैरह रखता हूँ पीछे और तब चलते हैं अपना सटासट फटाफट। अभी मैं अम्बाला पहुंचने ही वाला हूँ, तब तक मुझे एक राइडर और दिख गए। ये भी गए होंगे घूमने। UK 17 उत्तराखंड का नंबर है भाई। जैसे ही मैं अम्बाला एंटर हुआ हूँ इतनी ज़्यादा बारिश है, मुझे नहीं पता कि GoPro में भी साफ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। लेट मी क्लियर द लेंस वंस। एक बार लेंस को क्लियर कर देता हूँ। ये लोग पक्का या तो लाहौल स्पीति जा रहे हैं या लेह लद्दाख जा रहे हैं। जहाँ तो मुझे लगता है लेह लद्दाख जा रहे हैं, गारंटी है, डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर। पीछे एक और आ रहे हैं, यस, पक्की बात, ये लोग लेह लद्दाख जा रहे हैं। और फाइनली मुझे अम्बाला का गेट दिख गया। Finally, I have done it. 3,500 kilometers from Ambala city to Nepal and then back to Ambala city. फाइनली अपने घर पर पहुंच गया मैं। 3,500 किलोमीटर नेपाल एक्सपीडिशन पूरा कंप्लीट, जिसमें हमने कंप्लीट किया है अम्बाला टू लखनऊ नॉन स्टॉप, और उसके बाद काठमांडू से आगरा नॉन स्टॉप, जो कि पड़ता है अप्रोक्स 600 किलोमीटर अम्बाला टू लखनऊ, और काठमांडू टू आगरा पड़ता है अप्रोक्स 970 किलोमीटर के अप्रोक्स पड़ता है। और माइके जिस हिसाब से बारिश हो रही थी, माइके ने पूरा साथ दिया, तो माइके के हालात अभी हैं। बीच में हमने धुलवाई भी थी एक बार, बट स्टिल अभी भी यही चल रहा है। तो फिलहाल हमारा नेपाल का एक्सपीडिशन ख़त्म हुआ और देखते हैं कि अगला प्लान कहाँ का बनाते हैं। बाकी हाँ, शक्ल पे मुझे शक्ल ऐसी है हमारी ठीक है ना, चलेगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा नेपाल का एक्सपीडिशन पसंद आ रहा होगा और आप सब लोग मेरी वीडियो वगैरह पूरी देख रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ऐसे एडवेंचर करने का और मिलते रहे हमें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ, मी महक शर्मा फ्रॉम अम्बाला सिटी।